तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। आज हमारा द्वादशी परीक्षा विषय गणित कक्षा 10वीं का रियल पेपर है वो आज लेके आ चुके हैं। जो आपका पूर्णांक रहेगा वह 80 अंक का रहेगा। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याएं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए एवं अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अबाउट में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनिए। 2 संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए गुणे बी बराबर 32 है। एलसीएम ए इंटू बी बराबर 8 है। तो एचसीएफ ए इंटू बी बराबर, तो आपको ये लिख लेना है जो भी हो। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक ए और बी है तो ए प्लस बी का मान होगा तो माइनस बी बटे ए, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, यदि ए वन बटे ए टू बराबर है बी वन बटे बी टू बराबर नहीं तो रैखिक समीकरण यू ए वन एक्स बी वन वाई सी प्लस सी वन जीरो तथा ये का, तो इसका जो हो जाएगा, तो इसका इसमें से कोई हल नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, श्रेणी 3 6 9 का कौन सा पद 27वां है, तो इसका 9वां पद होगा, 9वां पद। फिर जो नेक्स्ट है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी का कोण का मान, तो बी कोण का मान होगा शायद 120 हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट है, 2 बिंदु ए x1 y1 बराबर b2 x2 y2 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी होती है वो आपको लिख लेना सूत्र ए बी का। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। प्रत्येक भाज्य संख्या को संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर आपको इसके आंसर शीट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर जो नेक्स्ट है, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट है, द्विघाती समीकरण के व्युत्क्रम का सूत्र डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, 4ac लिख लेना है आपको। फिर जो नेक्स्ट है, यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 3 + 2n हो तो तब श्रेणी का प्रथम पद होगा, आपको लिख लेना है। फिर जो नेक्स्ट है, 2 समान कोशिकाएं त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। फिर जो नेक्स्ट है, त्रिभुज का क्षेत्रफल x आधार गुणे शीर्ष लंब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, लिख लेना है। तो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, तो आपको लिख लेना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो अगला प्रश्न है, तो जो तीसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ 1 + cot स्क्वायर थीटा सेक थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टेन 60 डिग्री कॉस 90 - थीटा साइन 48 42 सेक 48 प्लस कॉस 48 कॉस 42 डिग्री, आपको लिख लेना। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px के बराबर नीचे आकृति में दिया है, px के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो px के जो शून्यक है वो 0 है, कुछ भी नहीं। फिर जो नेक्स्ट है, रैखिक समीकरण y बराबर mx + 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो m का मान होगा। फिर नेक्स्ट है, यदि किसी द्विघात समीकरण के व्यक्तीकरण का मान धनात्मक हो उस समीकरण के मूल की प्रकृति कैसी होगी? क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? फिर अगर आपको इसके आंसर सेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। फिर जो नेक्स्ट है, बिंदु 1 4 और 1 3 2 को मिलने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। फिर जो नेक्स्ट है, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखने, आपको पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिख लेना है। फिर जो नेक्स्ट है, सत्य असत्य लिखिए। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी द्विघाती पूर्ण संख्या क्यू आर विद्यमान है कि ए बराबर क्यू + आर 0 तो है, तो ये सत्य हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं।
जी सत्य है। फिर जो नेक्स्ट है, यदि किसी द्विघाती समीकरण के का मान शून्य है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे, आपको लिख लेना है। श्रेणी तो माइनस तो एक समांतर श्रेणी है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती है, आपको लिख लेना है। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर है। अगर आपको इसकी आंसर शीट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अबाउट में आपको जाना है, और नहीं तो आप टेलीग्राम में जाकर सुखिंद यूट्यूब आर्मी सर्च कीजिए, आपको फर्स्ट चैनल मिलेगा आपको ही। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है 32 सदस्य वाले एक बैंड पीछे मार्च करता है। दोनों समूह को सामने संख्या वाले को मार्च करता है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट अथवा क्वेश्चन है, संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फिर जो नेक्स्ट है, संख्या 672 और 120 अभाज्य गुणनखंड की विधि से एलसीएम आपको ज्ञात करना है। एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। फिर जो अथवा क्वेश्चन है, जो अथवा का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n शब्द n शून्य पर समाप्त हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघाती बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। आपको शून्यक निकालना है, बहुपद है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो अगला प्रश्न है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः है -3 और -2 को ज्ञात करना है। फिर जो नेक्स्ट है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। फिर जो अथवा का क्वेश्चन है, श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पदों की संख्या आपको ज्ञात करना है, तो a + n - 1 × d के सूत्र से कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी जो नेक्स्ट है, AP के प्रथम 4 पद लिखिए जिसमें प्रथम पद x -1.25 है और सर्वांतर 0.25 है। तो फिर जो अथवा का क्वेश्चन हो जाता है, AP 3 1 -1 -3 के अगले 4 पद लिखिए। आपको अगले 4 पद लिख लेना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आकृति में DE समांतर EC का मान ज्ञात कीजिए। आपको कर लेना है। फिर जो अथवा का है, किसी त्रिभुज PQR में PQPR क्रमशः बिंदु E या तार या फिर स्थित है। यदि PE 3.9 है, EQ 3, तो आपको ये पढ़कर लिख लेना है, स्क्रीनशॉट मारकर अच्छे से पढ़ते रहिएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, x और y में के एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु XY बिंदु 7 1 3 5 में दूरस्थ हो। फिर जो अथवा क्वेश्चन है, बिंदु -7 और -1 3 के बीच दूरी ज्ञात करना है। दूरी का सूत्र आपको पता होगा, लिख कर लीजिएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 4 - 3 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड के अतिरिक्त रूप में 3.1 अनुपात में विभाजित किया जाता है। फिर जो अथवा क्वेश्चन आ जाता है, यदि बिंदु 6 1 B8 2 CAD एक समांतर चतुर्भुज है तो P का मान ज्ञात किया। P का मान ज्ञात करना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि sin A 3/5 है तो tan A का मान परिकलन कीजिए। अथवा का जो क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर cot B है तो सिद्ध कीजिए A + B बराबर 90 डिग्री। तो फिर जो नेक्स्ट है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षक 1 1 - 1 1 -4 -6 और -3 -5 है। आपको इस पर 2 अंक का है। फिर जो नेक्स्ट है, K का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु A में 2 3 है, आप B में 4 K है, C में 6 - 3 है, तो आपको संरेखीय है, तो संरेखीय आपको ये मूल्य ज्ञात कर लेना है। फिर जो नेक्स्ट, गुणनखंड विधि में समीकरण, मतलब गुणनखंड विधि में √2x² + 7x + 5 √2 पर का हल 0 आपको फिर जो अथवा क्वेश्चन है, द्विघाती समीकरण 2x² + 4ax + 3 बराबर 0 का K का ऐसा मान ज्ञात कीजिए
कि उसके 2 बराबर मूल हों, तो आपको कर लेना है। तो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली कितनी से आपको लिख लेना, यानी कि किसी मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 12, 3, 10, 17 के n पदे बराबर होंगे, तो आपको कर लेना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई रेखा ए बी त्रिभुज ए बी सी भुजा ए बी बराबर ए सी तो डी और ई प्रतिच्छेद करें तथा भुजा बी सी के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए ए डी बराबर ए बी बराबर ए ई समान बटे ए सी होगा। आपको ज्ञात कर लेना है इस तरह करके। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए बी सी डी एक लंबन त्रिभुज है जिसमें ए बी समांतर ए डी सी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बराबर बी ओ बटे बी ओ सी ओ बटे डी ओ, तो आपको कर लेना है। फिर जो नेक्स्ट है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर इस पार रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर जो अथवा का 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, तो आपको कर लेना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिएगा एवं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अतः हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, रियल पेपर लाते हैं, प्लीज़ यार एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। एंड हमारे जो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जब हम भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आया और आप पढ़ सकें। तो ये एकदम रियल पेपर था, इसके पहले जो मैंने डाला था उसमें उसको ऐसे ही डाल दिया था, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसीलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।